बिहार में नीतीश कुमार की एनडीए का गठबंधन बनेगा, उसमें कौन रोकने वाला है? फिर जंगल राज बनाना है बिहार को। नहीं, बहुत लालू बिहार के नाम पे गुस्सा आ जाता है भाई साहब। मैं देखा हूँ, मेरा तड़प समझिए इस चीज को, मुंह से गाली निकल जाता है। कौन सी गली थी, कौन सा नुक्कड़ था, कौन सा चौराहा था, शाम को बहन बेटियों का निकलना मुश्किल हो जाता था। यही लालू राज है ना। हम कमाने वाले मेहनत करने वाले बिहार के लोग हैं। मौका मिलेगा तो चांद पर भी चले जाएंगे। क्यों बिहार छोड़े? मजबूरी में छोड़े जाएगा। मजबूरी में बिहार छोड़ दिया हुआ और आके बिहार आज दिल्ली में 70% IAS को कहाँ के हैं? 70% आप चले जाइए, किसी कंपनी का सुपरवाइजर से लेकर मैनेजर तक बिहार होगा। अच्छा एक बात बताइए, भारत में किस प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल में है? हमको गर्व करना चाहिए कि अपना शर्म नीचे से डुबा लेना चाहिए। भारत के किस प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल में है भ्रष्टाचार में? लालू यादव कहते थे कि मैं अपने मुख्यमंत्री से अपना पैर दबवाता हूँ। और नीतीश कुमार भी तो गए थे लालू के साथ पिछले चुनाव में। क्या हुआ? क्यों 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 आके भाजपा से मिलना पड़ा? कौन सी मजबूरी थी भैया? इसलिए कि नीतीश कुमार के आधे पार्टी को खुद RJD तोड़ दी हुई थी। गुंडों की पार्टी है। बिहार में भी आने वाले इलेक्शन में क्या इसके आपको क्या नजर आ रहा है? आगे क्या चुनाव होने वाला है? सरकार किसकी बनने वाली है बिहार इलेक्शन में? आपको क्या लगता है? बिहार में नीतीश कुमार की एनडीए का गठबंधन बनेगा, उसमें कौन रोकने वाला है? ठीक है। फिर जंगल राज बनाना है बिहार को। नहीं, जंगल राज तो नहीं बनाना है, लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं अभी देखा जाए एक तरीके से तो कहीं ना कहीं इस कोरोना काल के बाद ये जो लॉकडाउन हुआ है और इसके बाद जो अभी बिहार में बाढ़ आई है, इन दो वजहों से काफ़ी लोग बिहार के परेशान हैं नीतीश सरकार से। और अभी इस रिगार्डिंग जो भी काम चला है बिहार में, तो आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, कहीं ना कहीं विपक्ष इसकी वजह से ही स्ट्रांग हुआ है, इसी को मुद्दा बना के। और जितने भी यहाँ से लेबर लोग भाई लोग जो हैं, जो महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली या किसी भी महानगर में काम करते हैं, इस कोरोना काल में वो करते हैं और इसी समय में चुनाव भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बेरोजगारी को भी एक मुद्दा बनाया गया है। और तेजस्वी यादव इस चीज़ को लेकर काफ़ी आगे मतलब देख रहे हैं। तो आपका क्या मानना है कि कहीं ना कहीं ये दो मुद्दे बिहार इलेक्शन में कैसे नीतीश कुमार को स्पेसिफिकली अफेक्ट करेगा? कैसे उनकी पार्टी को इन दो वजह से नुकसान हो सकते हैं? दो मुद्दों की वजह से नुकसान हो सकता है? कोई नुकसान नहीं होगा। बिहार के लोग बहुत बुद्धिमान और बहुत सजग हैं। ठीक है। कभी एक चूतिया बनाए, वो 20 साल जो लालू यादव मुख्यमंत्री बड़ा सा कुर्ता पहन लेते थे और छोटा सा जो जैकेट होता है ना, जैकेट पहन के और कहते थे देखो बड़का के ऊपर छोटा है ना, बड़का के ऊपर छोटका चढ़ गया। समझ रहे हैं? ये बड़का के ऊपर छोटका चढ़ गया। और टिकट किसको देते थे? बड़का को। सारे ब्राह्मण ठाकुर भूमिहार को टिकट देते थे कि जात के नाम पे उनको वोट मिल जाएगा। और चूतिया बनाते थे छोटका को कि बड़का के ऊपर छोटका चढ़ गया। यही कह के ना, जब तक रहेगा आलू तब तक रहेगा लालू। नहीं, बहुत लालू बिहार के नाम पे गुस्सा आ जाता है भाई साहब। मैं देखा हूँ, मेरा तड़प समझिए इस चीज को, मुंह से गाली निकल जाता है। नहीं जरूर, ये तो मैं खुद बिहार से हूँ भाई साहब। हम लोग 4 बजे के बाद निकल नहीं पाते थे। मैं चीज़ को मानता हूँ। हमारे फादर की 3 मोटरसाइकिलें छीनी गई और 3 बार गोली चला। आज क्यों बिहार से मजबूर होकर लोग आ रहे हैं, बाहर क्यों जाते हैं? शाम को दिन में मोटरसाइकिल खरीद के लगाए और शाम को लेवी के लिए आ गया फलानमा के घर मोटरसाइकिल आया। वो पीड़ा हम जानते हैं। शाम को आ गया कि तुम मोटरसाइकिल खरीद हो, इतना पहुंचा देना। कौन सी गली थी, कौन सा नुक्कड़ था, कौन सा चौराहा था, शाम को बहन बेटियों का निकलना मुश्किल हो जाता था। यही लालू राज है ना कि बड़का के ऊपर छोटका चढ़ गया। चूतिया बना के उनको और 20 साल बिहार को। क्यों? हम कमाने वाले मेहनत करने वाले बिहार के लोग हैं। मौका मिलेगा तो चांद पर भी चले जाएंगे। क्यों बिहार छोड़े? मजबूरी में छोड़े। लालू के उत्पीड़न की वजह से छोड़ना पड़ा। समझिए उस चीज को। ये चीज तो वो लाल भाई साहब, वो दिन याद आता है ना तो रूह कांप जाती। बिहार का मेहनती श्रमिक देखा कि हम बिहार में हमारे श्रम का कोई महत्व नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे, हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। मजबूरी में बिहार छोड़ दिया हुआ और आके बिहार आज दिल्ली में 70% IAS को कहाँ के हैं? 70% आप चले जाइए, किसी कंपनी का सुपरवाइजर से लेकर मैनेजर तक बिहार होगा। तो आप 15 साल लालू के और 15 साल नीतीश जी के कैसे देखते हैं? क्या बात करते हैं? कहाँ रेशम और कहाँ उस भाषा को मत बुलवाइए। अच्छा एक बात बताइए, भारत में किस प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल में है? हमको गर्व करना चाहिए कि अपना शर्म नीचे से डुबा लेना चाहिए। भारत के किस प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल में है भ्रष्टाचार में? अभी तो लालू प्रसाद हैं, अभी उनकी बेल की भी अर्जी डाली गई है दोबारा से। तो हम बिहारियों का सम्मान मिल रहा है इससे। इसी आधार पर ना उनके बेटे को देना चाहिए। हमारा बाप चोर हो, ठीक ना? ये तो एक तरीके से डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा कहा जाए तो जोक बन गया था कि कैसे एक 9th फेल चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बन गए थे। लालू यादव कहते थे कि मैं अपने मुख्यमंत्री से अपना पैर दबवाता हूँ। मुख्यमंत्री समझ रहे हैं कि मैं अपने बीबी को बना दिया मुख्यमंत्री। गर्व करते थे, जो अंगूठा दस्तखत नहीं कर पाती थी। उनका बेटा क्या पढ़ा है कि वो शपथ नहीं ले पा रहा है। मुख्यमंत्री क्या उसको स्वास्थ्य मंत्री बनाया जा रहा है जो शपथ नहीं ले पा रहा है। यह मुख्यमंत्री का बेटा है।
दूसरा बेटा 9वीं फेल है, और आगे चल के और वही बिहार का सम्मान बचाएंगे। यही आगे चल के जो एक बार बताइए, बिहार से निकलता है और यहाँ चैलेंज करके झंडा गाड़ के कहता है कि इस साल मैं IIT में लूंगा, इस साल मैं MBBS, मैं नीट क्वालिफाई करूंगा, इस साल मैं गेट क्वालिफाई करूंगा, इस साल मैं IAS क्वालिफाई करूंगा, और आके यहाँ IAS बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है। बिहार से निकल के आके दिल्ली में और महाराष्ट्र में और कर्नाटक में वो सफल हो जाता है, बिहार में क्यों सफल नहीं होता है? और उनका नेतृत्व इस तरह की प्रतिभा जिन लोगों में है, इस तरह का तेज जिनमें है, जिन बिहारियों में इतना ज्ञान है, उन बिहारियों का नेतृत्व नो फेल करेगा। उन बिहारियों का नेतृत्व जो शपथ नहीं ले रहा है वो करेगा। उन बिहारियों का नेतृत्व अंगूठा टेक महिला करेगी। नहीं, ठीक है, एक चीज, इसी से बिहार का सम्मान बढ़ेगा। नहीं, इस चीज़ को तो मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं कि लालू प्रसाद ने जो, उनकी पार्टी ने जो आज तक क्षति पहुंचाई है स्टेट को, एक तरीके से उनके लोगों को, हम लोग जो बिहार के हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप में अनबेरेबल है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि नीतीश बेहतर ऑप्शन है बिहार के लिए, या इस समय में जब बीजेपी भारत की सबसे बड़ी पार्टी है और ऊपर से केंद्र में उनकी सरकार भी है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी को खुद अकेले ही अपने दम पे लड़ना चाहिए बिहार चुनाव, या उनको NDA के अलायंस के अंदर नीतीश जी के साथ लड़ना चाहिए? आपका क्या मानना है? नीतीश कुमार और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों विकास की धुरी हैं। जो विचारवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं, तो इसमें कोई अलग नहीं है। दोनों का उद्देश्य मूल भारत का विकास। जिस राज्य में सरकार बनाई जा रही है, विकास 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 विकास, सुशासन। किस जिले में अपराधी नहीं थे? भाई साहब, मैं जिस जिले में हूँ, बांसदेव यादव सबसे बड़ा अपराधी था। साहबुद्दीन कहाँ था? गंगा जल किसके ऊपर बनाया गया? अपहरण कहाँ पे बना? कहाँ की फिल्म है? पूरा बॉलीवुड में बिहार पे पता नहीं कितनी फिल्में बना दी गई, सुपरहिट रही। इसलिए सुशासन बाबू और भारतीय जनता पार्टी को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। और देखिए, सरकार स्पष्ट बहुमत की और बड़ी तगड़ी बनने जा रही है बिहार में, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य क्या है? देश का विकास। नीतीश कुमार का उद्देश्य क्या है? बिहार का विकास। ठीक, तो दोनों इस समय केंद्र में 4 साल अभी सरकार है, डबल इंजन का सरकार रहेगा। एक तरफ उदीयमान हमारे भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी हैं, और दूसरे तरफ एक महान विकासवादी नेता नीतीश कुमार हैं। यह दोनों पहिया लगेगा और विकास के बिहार के विकास में 4 चांद लगेगा। ठीक है, तो अभी ये जो चिराग पासवान है और इनका जो भी रवैया है कुछ हाल में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि NDA के अलायंस को ये कैसे कमज़ोर कर सकता है? काफ़ी तकरार देखी गई है नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में। कल ही अभी इस सीट के बंटवारे के रिगार्डिंग भी आई गेस मीटिंग हुई थी नीतीश जी और नड्डा जी के बीच में। तो आपको क्या लगता है चिराग पासवान का रवैया जो अभी है, इसको कैसे देखते हैं आप? इसके लिए, इसको देखते हुए क्या NDA के अलायंस को नुकसान पहुंच सकता है? क्या विपक्ष को इससे फ़ायदा पहुंचेगा या कुछ होने नहीं जा रहा है? लास्ट में वो सब ये सारी लड़ाई सीटों के लिए है। बरगला करके ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने की योजना है चिराग की। लास्ट में वो नीतीश कुमार सब समझ रहे हैं कि कोई हट के जाएगा, विकास ही मुद्दा रहेगा वहाँ का। और ये कितना भी कोई प्रयास कर ले, लास्ट में ये लोग जितनी सीट भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार देंगे, उतने पे चिराग को लड़ना पड़ेगा। चिराग का बहुत बड़ा प्लेटफार्म नहीं है बिहार पे। वो बरगला के अपनी सीटें 1-2 जरूर बढ़वा सकते हैं, लेकिन लास्ट में इनको उसी घटक में जाके गुजारा है। और नीतीश कुमार भी तो गए थे लालू के साथ पिछले चुनाव में, क्या हुआ? क्यों आके भाजपा से मिलना पड़ा? कौन सी मजबूरी थी भैया? इसलिए कि नीतीश कुमार के आधे पार्टी को खुद RJD तोड़ दी होती। गुंडों की पार्टी है, वो अपहरण करके और उनके पार्टी को तोड़ देती, और बिहार में वो अपनी वही गुंडे वाली सरकार, लास्ट में मजबूर होकर नीतीश कुमार जी को भाजपा के शरण में जाना पड़ा। इसलिए वो समझ रहे हैं कि वहाँ गुजारा नहीं है, वहाँ कोई टिक नहीं सकता। वो पाँच लोगों का परिवार है। राबड़ी देवी उनकी बेटी और दोनों बेटा, मीसा भारती, हाँ, ये 5 लोगों का ये पार्टी हो गई है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लालू एंड कंपनी ने खोल रखा है, वही है। बाकी विपक्ष कुछ है नहीं। वो सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए सब कुछ वो अपना कर रहे हैं, और मुसलमान भी उनको वोट कम परसेंटेज में देगा। नीतीश कुमार पर भी विश्वास करता है वो थोड़ा बहुत भाजपा के नाम। अभी आज के न्यूज़ के हिसाब से आप ये पॉलिटिकल गलियारे में काफ़ी शोक फैला हुआ है। रघुवंश प्रसाद सिंह मर गए, आज निधन हुआ है, एम्स में उन्होंने आपके साथ लिया। तो कैसे आप देखते हैं उनके ये निधन को? बिहार के एक सामाजिक नेता का निधन हुआ है। एक तरीके से फादर फिगर थे वो RJD के। बिल्कुल। जो भी इंसान RJD के साथ जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं रघुवंश प्रसाद सिंह सबसे ज़्यादा उनके लिए फादर फिगर थे। तो कैसे आप इस चीज़ को देखते हैं कि कैसे रजत को इसका नुकसान होगा, या कैसे देखते हैं? ये बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, और भारत के वो लोहिया के बाद बिहार में एक बहुत ऊंची सोच के आदमी थे। और उनके निधन के साथ ही जो मूल भावना, जो RJD का जो सामाजिक समरसता की बात होती थी, वह सामाजिक समरसता एक तरह से RJD में शायद समाप्त हो गया, उसका भी उसी के साथ निधन हो गया।
तो आपको क्या लगता है, ठीक है, और आपको क्या लगता है पप्पू यादव तेजस्वी यादव का समर्थन करेंगे इस बार हाँ? चुनाव में? पप्पू यादव, उनके बारे में आपका क्या मानना है कि वो इस बार चुनाव में तेजस्वी यादव को समर्थन करेंगे अपनी पार्टी के साथ? भाई देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जो जिस पेड़ का खाल होता है जाके उसी में चिपकता है। तो आपको लगता है करेंगे? कर सकते हैं, अच्छा, इसलिए कर सकते हैं कि लालू नहीं पैदा किया था तो उनको इससे इससे क्या एनडीए को कोई नुकसान? कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट अलग थोड़े है, ठीक है, वो चाहे उस देखिए सीएम के चेहरे पे किसको देखना चाहते हैं, मतलब आपको क्या लगता है नीतीश के अलावा में हो सकता है? नीतीश के अलावा मोदी हो सकते हैं, सुशील मोदी। सुशील मोदी। हाँ, अगर नीतीश बाबू किसी को देना पसंद करेंगे तो सुशील मोदी को दे सकते ये हैं। माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो, जैसे मैंने आपको 2 कारण शुरू में बताए थे, इस कोरोना काल के बाद इस बढ़ती लॉकडाउन, बेरोजगारी और ऊपर से ये जो बाढ़ का सिलसिला चला बिहार में, जो कि अभी भी उसकी क्षति एक तरीके से दिखती है ग्राउंड लेवल पे, तो कहीं ना कहीं नीतीश जी के चेहरे को लेके कुछ सवाल हैं आम पब्लिक में भी और विपक्ष में तो काफ़ी है, जिसकी वजह से ही उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा काफ़ी उठा रखा है। तो आप किसको देखते हैं सीएम? आप नीतीश जी को अभी आज के डेट इसके में, अलावा आप क्या समझते हैं? आज के डेट में भी नीतीश कुमार से बढ़िया परफार्मर कोई नहीं है, उतनी अच्छी सोच नहीं है। एक बात बताइए, इस दिल्ली में कितने फार्म हाउस हैं लालू यादव के बेटे के नाम से? मीसा भारती के ऊपर जहाँ चल रहा है, नीतीश कुमार की कितनी संपत्ति है बताएंगे? तो ऐसा कोई नहीं है दिल्ली में जो दिल्ली में क्या, पटना में भी बताओ, उनके बेटे के नाम से बताओ, उनके बेटी के नाम से बताओ, पत्नी तो खैर है ही नहीं। तो हमको बिहार को कैसा नेता चाहिए? कोई तुलना है महाराज? अभी ये समझना चाहिए, लोगों के दिमाग में ये बात है, वो आने वाले दिनों में बता दिया जाएगा और नीतीश कुमार बेस्ट मुख्यमंत्री होंगे बिहार के, और वही रहेंगे। और लोग समझ रहे हैं कि इसको हम बिहार को देना है। वो सुशासन बाबू ऐसे नहीं, सारे अपराधियों को जेल में डाल के और बिहार को जो प्लेटफार्म दिए हैं वो याद है लोगों को, और लालू ने जो पीठ पे दर्द दिया है वो भी याद है। वो जब जिस समय बूथ पे जाते हैं तो उस समय खुद पता चलता है कि हमको वो दिन याद आता है। थोड़ी सी 15 साल में नई पीढ़ी आई है, वही कह रही है, लेकिन उसको भी बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा और वह सच्चाई जान जाएगी। अभी टेस्ट नहीं है, लेकिन जब एक बार कड़वा घूंट पा जाएगी ना, तो फिर 20-15 साल के लिए फिर हो जाएगा, लेकिन वो समझ जाएगी। शिक्षा के लेवल को आप कैसे देखते हैं बिहार में? 70 साल बाद आज़ादी के ऐसा लगता नहीं है कि बिहार में कुछ काफ़ी उच्च स्तर की शिक्षा हुई है। ऐसा नहीं है कि बिहारी पीछे रहे हैं। जैसे अभी कह रहे थे कि जितने IAS IPS हैं ज़्यादा तो बिहार से ही लोग हैं, लेकिन इन सब लोगों का वहाँ से एक तरीके से देखा जाए तो मूवमेंट हो चुका है। वो कहीं ना कहीं किसी और शहर में बस के रह के अपना परिवार पाल रहे हैं, वहाँ से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के IAS IPS बना रहे हैं। बिहार में वो कंडीशंस नहीं है आज भी, जिसकी वजह से एक फेवरेबल कंडीशन मिले IAS IPS बच्चा पढ़ के बिहार से नहीं है, ज़्यादा दिनों से मुंबई या कहीं और जाना पड़े। तो इसको आप कैसे देखते हैं? आगे आने वाले समय में बिहार में कितना बदलाव आपको लगता है इस डेवलपमेंट के नाम पे? कहीं ये फिर से वही एक स्लो प्रोसेस तो नहीं है, छलावा तो नहीं है जिसके बीच में होगा कुछ नहीं, इलेक्शन पे इलेक्शन बीतते चले जाएंगे? अच्छा, एक बात बताओ, आज 12 बजे रात को अपनी साइकिल लेकर हमारी बिटिया है ना अपने घर से कहीं चली जाती है। लालू राज में जो 4 बजे घर में घुस जाती थी। तो ये बदलाव है, बहुत बदलाव है। लेकिन देखिए, घर तोड़ने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन घर बनाना हो तो उसके दूना टाइम लगेगा। तो 15 साल लालू जी तोड़े हैं, तो कम से कम 30 साल तो बनाने में मौका लो। आप सोच लीजिए, इस घर को तोड़ने में कितना टाइम लगेगा? 5 दिन में तोड़ दिया जाएगा, बनाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? ये सीधा लॉजिक है। तो 15 साल तोड़े हैं लालू यादव, बनाने में कम से कम 30 साल तो लगेगा, स्वाभाविक है। बिहारी समझ रहा है। एनडीए का अलायंस रहे वहाँ पे? हाँ, आपको रहने रहेगा, अच्छा, ठीक है, रहना ही रहना है। ठीक है, ज़रूर। तो सुधीर जी, धन्यवाद। मेरे यही सवाल थे आज। नमस्कार। हमारे साथ जुड़ने के लिए काफ़ी धन्यवाद आपका। आगे भी आपसे चर्चा होगी कभी।